छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। पिछले 48 घंटे से इस्तीफे का खेल चल रहा है। एक तरफ जहां सुबह सवेरे कल ये बातें सामने आ गई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस कहानी के पीछे की असली वजह क्या है, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार भीतर ही भीतर चुप्पी साध करके कुछ करने वाले हैं, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति तो पूरे बिहार में बनी हुई है। और बिहार में इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत हो गई है, उसके तहत ये सब कुछ चल रहा है, या फिर नीतीश कुमार ने कुछ और प्लान बनाया है। हमने खबरों में आपको डिटेल्स में सारा चीज़ बताया है, हमने सारी संभावनाओं की आपको जानकारी दी है। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि ललन सिंह के इस्तीफा के पीछे जहां एक तरफ लालू से उनकी नज़दीकी आड़े आ गई है, तो वहीं आपको बता दें कि इस्तीफा की जो कहानी है वो कुछ अलग है। इसके पीछे नीतीश कुमार का कोई दबाव नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एंगल जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ ये बातें लगातार कही जा रही थी, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए थे तो ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर थी, और ख़ास करके राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही थी। महागठबंधन के सभी घटक दल बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है, और जब से नीतीश कुमार स्विच किए हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा उनके सहयोगी दल के नेताओं पे पड़ रहा है। आईडी, सीबीआई और आईटी के साथ साथ अन्य ईडी जो है, सीबीआई है, ये सारी जांच एजेंसियों को बताया जा रहा था कि उनके पीछे छोड़ दिया गया है। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के यहाँ भी हो रहा है। और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जहाँ एक तरफ ईडी दबिश डाल रही है, वहीं अन्य कई मामले हैं जिसमें सीबीआई भी अपना काम कर रही है। और यही स्थिति बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों के साथ है। तो वहीं ललन सिंह की संलिप्तता भी बताई जा रही है कि उनके करीबी कई लोग हैं जिन पर विभिन्न जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जब ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके साथ साथ ललन सिंह इतना तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी पर क्यों कर रहे थे। आपको बता दें कि ललन सिंह के तरफ से ये भी कहा गया है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, और राजनीतिक रूप से वो मुद्दा आधारित किसी से भी बात करते हैं, बहस करते हैं या कटाक्ष करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद से असहज होने लगे और लालू प्रसाद के साथ ललन सिंह की नज़दीकियां बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पार्टी के भीतर भी ललन सिंह को लेकर के कल लगातार हमने कई नेताओं से बातचीत किया। हमने आपको बताया भी कि सबसे पहली महिला जो सुहेली मेहता थी, जो ललन सिंह पर आरोप लगाते हुए कि वो पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रख रहे हैं और कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से वो दबाव बनाते हैं और एक अलग तरह की वो राजनीति करते हैं, उनके व्यवहार से लोग खुश नहीं हैं। और सुहेली मेहता ने पार्टी छोड़ते हुए ये बताया था कि बहुत सारे लोग पार्टी से अब बाहर होंगे क्योंकि ललन सिंह के व्यवहार से लोग नाराज़ हैं। कई वरिष्ठ नेताओं का नाम भी उन्होंने लिया था। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं जो ललन सिंह के इस्तीफे की कहानी उठापटक चल रही है। कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है ललन सिंह, और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस्तीफा नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ 29 तारीख को खुल जाएगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी साफ साफ बता रही है, और जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि ललन सिंह की लालू से नज़दीकियाँ उनके इस्तीफे का कारण बनी है, या फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने के लिए नीतीश कुमार मजबूर हुए हैं। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये 29 तारीख को पता चलेगा। इसमें भी कई तरह की अड़चनें और पेंच आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी तरह से स्ट्रक्चर बना लिया, प्लानिंग बना लिया है कि उन्हें आगे करना क्या है। दरअसल
नीतीश कुमार से ज़्यादा ललन सिंह के इस्तीफे अगर हुए हैं तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ ज़्यादा कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था ललन सिंह पर कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा, और यही कारण है कि उन्हें और उनकी टीम को बचाने के लिए नीतीश कुमार को भी एक बड़ा एक्शन लेना पड़ा। हालांकि नीतीश कुमार के साथ जो ललन सिंह की दोस्ती है या राजनीतिक उनका एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो अभी भी बरकरार है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ललन सिंह से मिलने खुद नीतीश कुमार जाते हैं तो इसके मायने अलग होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ललन सिंह इस्तीफे के लिए इनकार कर रहे हैं, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन के बाद सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पटना से दिल्ली के लिए कुछ करना शुरू कर चुके हैं। अब दिल्ली में ही दंगल का फैसला होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इन घटनाओं पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।